बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। गीता की आवश्यकता। भारत में 2-3 चीज का अभाव हो गया। एक तो सद्गुरु, एक धर्म शास्त्र और दूसरी धर्म की व्याख्या। काशी में हजारों तौर तरीके हैं, हर तौर तरीके को लोग धर्म कहते हैं। धर्म शास्त्र का कोई निर्णय आज तक नहीं कर पाया और एक समय पर ही भारतवासी एक घूंट पानी पी लिया तो धर्म नष्ट हो गया, एक ग्रास चावल खा लिया तो धर्म नष्ट हो गया। जो सनातन है अनादि काल से, जिसके तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन है, वो अविनाशी परमात्मा नष्ट हो गया और छाया पड़ने से धर्म नष्ट हो गया। वो आचार्य न जाने हम लोगों को भाड़ में झोंक के कहां चले गए। आज सब कोई सबका छुआ खा लिया, पानी पी लिया, होटलों में मोटरों में कोई जगह बाकी नहीं। इससे सिद्ध है कि अब कोई हिंदू बचा ही नहीं। जब इतने से ही नष्ट होना है, आज धर्म के नाम पर 36 करोड़ देवताओं की पूजा प्रचलित है। कोई कुछ भी कर गुजरता वो धर्म कर रहा है। फिर पेड़ों की पूजा, नदी नालों की पूजा, ग्रह उपग्रहों की पूजा, पशु पक्षियों की पूजा, सब की पूजा हम करते हैं केवल एक परमात्मा को छोड़कर। परमात्मा का नाम झटके में अवश्य ले लेते हैं, लेकिन श्रद्धा स्थिर नहीं कर पाते। यही कारण है कि बेतहाशा हिंदू भारतवासी, विश्व गुरु भारत, ये गुरु लोग बह के जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता पड़ी, एक धर्म शास्त्र मूलतः है क्या? आज से 5028 वर्ष पूर्व भगवान योगेश्वर कृष्ण ने, वो एक योगेश्वर थे। यत्र योगेश्वरो कृष्ण, स्वयं योगी हो और अन्य को योगी बना देने की क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं, योग का मालिक। उन प्रभु ने स्वयं अपने श्रीमुख से इसका प्रसारण किया। पहले सभी शास्त्र मौखिक थे, शिष्य परंपराओं में रटाए जाते थे, किंतु वेद व्यास ने उसको लिपिबद्ध किया। 4 वेद, 6 शास्त्र, भागवत, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, इस प्रकार सारा ज्ञान को पुस्तकाकार कर दिया। फिर उन्होंने स्वयं ही विचार किया कि हमने इतना कुछ लिख डाला कि मनुष्य यदि पढ़े तो आजीवन पढ़ता रहे, पार न पाए। इसलिए मूलतः शास्त्र कौन है? तो 7 श्लोकों में गीता की स्तुति किया कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यई शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में ग्रहण करने योग्य है। पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निसृत वाणी है, तो अन्य शास्त्र के पचड़े में पढ़ने की क्या जरूरत है? अर्थात गीता धर्म शास्त्र है। छोटा सा एक अध्याय के रूप में इसको रख दिया, इसलिए इसका कलेवर बढ़ा नहीं सके, भविष्य की पीढ़ी नहीं बढ़ा सकी। यदि अलग कोई किताब होती तो न जाने इसमें कितने श्लोक और रच दिए होते। इसलिए गीता
आज भी सुरक्षित है। अच्छा, उस वक्त जब इसका प्रसारण हुआ, भारत में नहीं, सृष्टि में कोई मजहब नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं थी। हां, मनुष्यों में तर्क कुतर्क अवश्य था कि ये रास्ता सही है या वो रास्ता सही है, और मनुष्य अपनी शंका समाधान हेतु हजारों ऋषियों महर्षियों के पास जाया करता था, और जहां समाधान हुआ वहां से संतुष्ट होकर आचरण आरंभ करता था। उस वक्त ईसाई नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, जैन नहीं था, बुद्ध नहीं था, कोई मजहब नहीं था। केवल एक तो सांसारिक प्राणी था और दूसरा परमात्मा का प्रवेश द्वार था। गीता परमात्मा का प्रवेश द्वार है। इसलिए, और कृष्ण ने कोई नई बात कही नहीं, उन्होंने वही कहा जो पूर्व महर्षियों ने कहा था कि ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदे भीर विविधे पृथक ब्रह्म सूत्र पदेश चेव हेतु मद भीर विनिश्चिते। ऋषियों ने विविध प्रकार से गायन किया, ब्रह्म सूत्रों में प्रस्तुत किया। मैं उसी सत्य को कहने जा रहा हूं। भगवान होने के नाते कोई नया सत्य कहा हो ऐसी बात नहीं, कोई नया संशोधन नहीं किया। क्यों? कि ईश्वर ने नया होता है न पुराना पड़ता है। भला नया कोई कहता है तो भूल करता है। पूर्व में होने वाले महापुरुषों ने इस गीता के ही उपदेशों का अनुगमन किया। जैसे गीता का यज्ञ, गीता का कर्म हर महापुरुष की वाणी पर है। लेकिन गीता का एक श्लोक बड़ा खुरापाती, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, इस श्लोक ने भारत में बहुत बड़ी दरारें डाली। 4 वर्ण, आधा श्लोक तो पढ़ लिया कि मैंने संरचना की, लेकिन आधा नहीं पढ़ पाए कि गुण कर्म विभाक्षा। गुण एक पैमाना है, गुण मापदंड है, उसके द्वारा कर्म को 4 भागों में बांटा। वितरण की गई वस्तु कर्म है। यदि कर्म समझ में आए तो बंटवारा समझ में आवे। लेकिन समाज ने, पूर्व मनुष्यों ने मनुष्य को बांट दिया, जिसमें से 50% मनुष्य अभागा है। वो भजन नहीं कर सकता, वो मंदिर में नहीं जा सकता, वो शास्त्र का कोई वाक्य याद नहीं कर सकता। कदाचित याद करके दोहरा दे तो उसकी जीभ काट दो। इतने कड़े प्रतिबंध। अगले जन्म में जब वो सवर्ण उच्च कुल में जन्म लेगा, तब वो भजन करने का, धर्म कर्म करने का अधिकार प्राप्त करेगा। सारा संसार इसी जन्म में अधिकार देता है। और ये भारत का गुरु अगले जन्म में, शास्त्र हमने छुआ नहीं, वेद वाक्य पर विचार किया नहीं, मंदिर और सत्पुरुषों की संगत हमने की नहीं, आचरण किया नहीं, तो हम क्या उच्च कुल में आएंगे? आखिर कुत्ते सियार कौन होगा? जब सत्कर्म मनुष्य योनि प्राप्त करके हमसे नहीं पार लगा, तो हम कैसे उच्च कुल में आएंगे? ये शायद बहुत बड़ी भ्रांति थी। भगवान कृष्ण का कहना है कि अनित्यम अशुकम इमम लोकम प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, सुख रहित, क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर। भगवान मनुष्य शरीरधारी इस 2 हाथ पैर वाले मानव को भजन का अधिकार देते हैं। गीता मनुष्य मात्र को अधिकार देती है, और हमारे धर्माचार्य 50% जनता को अगले जन्म में अधिकार देगी। ऐसी कुछ भ्रांतियां पैदा हो गई। और अभी अभी वहां धर्म परिवर्तन हो रहा था बिहार में। वहां के धर्मांतरित मनुष्यों ने बताया कि मनुस्मृति पर आधारित वर्ण व्यवस्था, जिसमें हीन वर्ण पर सेवा और बेगार थोपी गई है, नीच कहकर परेशान करते हैं, आर्थिक समृद्धि, समानता और स्वतंत्रता का जीवन जीने नहीं देते। इसलिए मजबूर होकर हम धर्मांतरण कर रहे हैं। विचार नहीं था। कितना बड़ा धोखा। कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भस्ते माम अनन्य भाग साधु रेव से मंतव्य समझ व्यवस्थितो ही से। अत्यंत दुराचारी भी, जिसने दुराचार का अड्डा खोल रखा हो,
अत्यंत दुराचारी, पापियों का सरदार, अनन्य भाव से मुझे भजता है। अनन्य माने अन्य ने, मुझे छोड़कर अन्य किसी देवता को न भजते हुए भजता है, वो साधु ही मानने योग्य है। क्यों कि यथार्थ निश्चय से लग गया है। श्री परम भवती धर्मात्मा, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। गीता अत्यंत दुराचारी, जो एकदम गिरा है उसको उठाती है। उठा है उसको क्या खाक उठाओगे? अर्जुन, तू संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला है, तब भी इस ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। गीता व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं है, न किसी विशेष जाति के लिए है, न किसी परंपरा के लिए है, न किसी मजहब के लिए है, न कोई संप्रदाय की पुस्तक है। ये मनुष्य मात्र के लिए है। सर्वदेशीय, सर्वकालीय, स्त्री पुरुष सब के लिए सदा एक समान रूप से व्यवहार है इसका। जो भी आचरण करेगा थोड़े ही समय में प्रभु के अंक में स्थान पा जाएगा। फिर भगवान आपको संभालेंगे, स्वप्न में बताएंगे, अंग स्पंदन से बताएंगे, आकाशवाणी देंगे, और थोड़ा जहां श्रद्धा से और करीब की अवस्था आएगी तो आपको उंगली पकड़ के चलाने लगेंगे। तो जाके रथ पर केशो, ताका कौन अंदेशो, ये एक आंखों देखा हाल है। विशेषकर ये उसके लिए है जो सत्य का अन्वेषी है, उसके लिए सदैव प्रकाश स्तंभ है। इसलिए ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक 2 हाथ पैर वाला मनुष्य कहीं है, उसके लिए एक मार्गदर्शक है। संप्रदाय तो जब तनाव पैदा हुए तब लोगों ने गढ़ ली। ईश्वर पथ में कोई संप्रदाय नहीं। गीता के अनुसार मनुष्य केवल 2 प्रकार का है, देवता और असुर। जिस हृदय देश में देवी संपद कार्य करती है वो पुरुष देवताओं जैसा है, और जिस हृदय में आसुरी संपद कार्य करती है वो पुरुष असुरों जैसा है। तो वास्तव में प्राणी के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, जो परमदेव परमात्मा की ओर ले चले, विवेक, वैराग्य, समदम, एक ईश्वर में निष्ठा, सात्विकता, ये सब देवी संपद, वास्तविक जानकारी, ये सब देवी संपद है। ये जिस हृदय में है वो देवताओं जैसा है। केवल काम, क्रोध, अनंत आशाएं, अनंत वासनाएं, वो शत्रु मारा गया उसको मारूंगा, मैं यश को प्राप्त होऊंगा। ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य का भोक्ता हूं। इस व्यर्थ के प्रलाप में बहने वाला ये आसुरी संपद है। ये जिस हृदय में रन करती है वो मनुष्य असुरों जैसा है। आपका एक सगा भाई असुर और एक सगा भाई देवता हो सकता है। व्यक्ति का इसके अलावा व्यक्ति की कोई जात हो भी नहीं सकती। बाहर जो हमारे पास जात पात है ये पूर्वजों की अर्जित की हुई मान्यताएं हैं। ये स्वर्ण पदक, अर्जुन पदक, इसी प्रकार की किसी समय की डिग्रियां हैं। लेकिन ईश्वर पथ में ये न तो बाधक हैं और न ही सहायक हैं। ये आपके अंतःकरण की लड़ाई है। जब महाभारत के मुहाने पर रथ खड़ा हुआ तो अर्जुन ने कहा, भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, मैं देख तो लूं मुझे किन किन के साथ युद्ध करना उचित है। जब रथ मुहाने पर खड़ा हुआ तो अर्जुन कांपने लगा, धनुष हाथ से गिर गया, उसको रोमांच हो आया और लगा गिड़गिड़ाने, भगवान ये कुल धर्म सनातन धर्म है, जाति धर्म शाश्वत है, पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, और वह वर्ण संकर कुल और कुल घातियों को नरक में ले जाने के लिए होता है। हम लोग समझदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए। क्यों न इससे बचने का उपाय करना चाहिए। एक धक्का कृष्ण को भी दिया, हम लोग समझदार होकर, मतलब आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूं।
अर्जुन को नहीं ज्ञान था कि कृष्ण कुछ और हैं। उन्होंने सोचा जैसे हम बुद्धिमान बुद्धिजीवी, ऐसे ये भी बुद्धिमान, हम लोग समझदार। ये तो बहुत देर में पता चला कि कृष्ण कुछ और है। तो अर्जुन की निगाह में कुल धर्म, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म, अव्यक्त की प्राप्ति का उपाय, पिंडोदक क्रिया, जाति धर्म, तब और रथ के पिछले भाग में बैठ गया, प्रभु ये शस्त्रधारी कौरव कदाचित मुझे मार भी डालें तो मरना श्रेयस्कर है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने 5 प्रश्न कर दिया। कुल धर्म, जाति धर्म, पिंडोदक क्रिया, पितर लोग गिर जाएंगे, वर्ण संकर, और इनका पालन है पुण्य और इनसे वंचित होना पाप। तब भगवान ने हंसते हुए से कहा, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म। अर्जुन, तुझे इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से उत्पन्न हो गया, जिसकी क्षमता का कोई स्थल नहीं, जिस स्तर का मैं युद्ध बताता हूं उसकी समानता कर सके ऐसा सृष्टि में कुछ भी नहीं। तुमने ये कहां से भूत गाथाओं का कथानक खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जिस सनातन के लिए आहें भरी, प्राण देने को तैयार है, वो धर्म ही नहीं था, वो था अज्ञान। कुल धर्म, जाति धर्म, पिंडोदक, अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? तो भला अज्ञान कैसे? वो तो सनातन धर्म के लिए आहें भर रहा है। तो कहते हैं न तो अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों का आचरण तुमने कहां से पकड़ लिया? न तो श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी इसका आचरण किया है, नहीं ये कीर्ति को बढ़ाने वाला है, और न ये कल्याण करने वाला है। जिसमें कीर्ति नहीं, 1500 साल यश ही बना रहे, जिसमें कल्याण कदापि नहीं, और आर्य पुरुषों ने भूल कर भी जिस पर कदम नहीं रखा, आचरण नहीं किया, तो सिद्ध है कि अज्ञान है। तब अर्जुन ने सोचा कि इसके आगे तो मैं कुछ जानता भी नहीं हूं, यदि ये अज्ञान है तो आगे मैं नील हूं। तब अर्जुन ने समर्पण किया कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान, यदि ये अज्ञान है तो सिद्ध है कि कायरता रूपी दोष ने मेरे स्वभाव को नष्ट कर दिया है। मैं धर्म के रास्ते में कुछ नहीं जानता। विमूढ़ चेता, एक तो होता मूढ़, मूर्ख, विमूढ़, मूर्खों का सरदार। मैं विशेष रूप से मूढ़ हूं, मूढ़ चित्त हूं, आपकी शरण हूं। मुझे वह उपदेश कीजिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर लूं, अर्हत्व प्राप्त कर लूं, अविनाशी पद प्राप्त कर लूं। केवल उपदेश करके मुझे छोड़ मत दीजिए, मुझे साधिए, जहां लड़खड़ा हूं मुझे संभालिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। किंतु गोविंद, इस पृथ्वी में अकंटक धन धान्य संपन्न साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपने में भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। आगे कुछ सत्य हो तो बताएं। अर्जुन की निगाह में देवलोक नश्वर, भगवान कृष्ण ने भी आगे बताया नश्वर, और हम लोगों की पूजाएं देवताओं तक। यदि गीता कहती हो तो करो, किसी महापुरुष ने कहा हो तो करो, बीच में कोई लकीर तो नहीं आ गई। तब भगवान ने कहा, नाशतो विद्यते भाव। अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं है, असत्य का अस्तित्व नहीं है, तो भला उस सत्य है क्या जिसका अभाव नहीं? तो बताया कि आत्मा ही सत्य है, सनातन है, अच्छेद्यो अदाह्यो अक्लेद्यो अशोष्य एवच नित्य है, सर्वगतः स्थाणुर अचलो यम सनातन है। इसको शस्त्र नहीं काट सकता, वायु नहीं सुखा सकता, आकाश अपने में विलय नहीं कर सकता, पृथ्वी अपने में समाहित नहीं कर सकता, जल गीला नहीं कर सकता। अर्थात पंचभूतों से निर्मित, क्षिति जल पावक गगन और समीर, इन पंच तत्वों से निर्मित कोई पदार्थ इसका स्पर्श ही नहीं कर पाता। न होकर के अन्य कुछ होने वाला है, और न शरीर के मरा मानने से ये मरता ही है। वो अविनाशी है,
अखंड है, सर्वज्ञ है, एक आत्मा ही परम सत्य। तो हम एक घूंट पानी से, जिसको जल स्पर्श ही नहीं कर पाता, पंचभूतों से निर्मित सृष्टि का कोई पदार्थ जिसका स्पर्श नहीं कर पाता, तब हम एक ग्रास चावल से, 2 घूंट पानी से वो सनातन अपरिवर्तनशील कैसे परिवर्तित हो गया, कैसे धर्म नष्ट हो गया, सनातन का विनाश कैसे हो गया। हमीरपुर जिले में बहुत से गांव है, 56 गांव, सब के सब आपके सगे भाई हैं। अर्धरात्रि को कुएं में रोटी का टुकड़ा डाल दिया, योजनाबद्ध ढंग से। सुबह गुरु लोगों ने फतवा पढ़ दिया, तुम लोगों का धर्म नष्ट हो गया क्योंकि तुम लोगों ने पानी पी लिया। इसने यमन ने एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया था। प्रकृति में उत्पन्न कोई पदार्थ जिसका स्पर्श नहीं कर पाता, तो भला 1 ग्रास पानी, 2 ग्रास रोटी, वो सनातन कैसे नष्ट हो गया? अपरिवर्तन है, उसका परिवर्तन कैसे हो गया? सिद्धे के धर्म के नाम पर कोई रूढ़ी, कोई परंपरा हमारा पीछा कर रही थी पूर्वजों का। वो धर्म गुरु थे या भूले हुए थे, भगवान जाने। अब आगे आत्मा सनातन शाश्वत और भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है। अब प्रश्न खड़ा होता, भूत श्रेणी में आता कौन है? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामू पेत्य तू कौन तेय पुनर्जन्म ने विद्यते। स्वयं सृष्टि का निर्माता विधाता ब्रह्मा और उससे उत्पन्न संपूर्ण लोक, देवलोक, मृतलोक, संपूर्ण लोक, जड़ चेतन स्थावर पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, जन्मने और मरने वाले हैं, नश्वर है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं। किंतु मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात एक परमात्मा ही शाश्वत सत्य है। उनका भजन ही गीता का उपदेश है। आत्मा सनातन, आत्मा अपरिवर्तनशील, यही परम सत्य है। तो सबके पास है, सबके हृदय में है, तो ढूंढा किसको जाए? है तो ऐसा ही, लेकिन दिखाई नहीं देता। इस पर कहते हैं वो अचिंत्य है, अगोचर है। जब तक चित्त और चित्त का वेव है, लहर है, तब तक वह तो वैसा ही है, लेकिन हमारे दर्शन, हमारे स्पर्श और प्रवेश के लिए नहीं है। अब इंद्रियों का दमन ही कैसे हो, इंद्रियों का संयम कैसे हो, और इस चित्त का निरोध कैसे हो, और निरोध के साथ उसकी दर्शन और प्रवेश कैसे हो, उस विधि विशेष का चित्रण गीता है। उस विधि विशेष का नाम यज्ञ है, और उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है, जो नियत कर्म है, एक निर्धारित दिशा क्रिया है। गीता एक योग शास्त्र है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, विभु, प्रभु, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। पूर्वजों में अंतःकरण के अंतराल में निवास होने से आत्मा कहा, सब में समाहित होते भी सबसे परे है इसलिए परमात्मा कहा, सारी विभूतियों से युक्त है इसलिए विभु कहा, सबका भरण पोषण करने वाला इसलिए प्रभु कहा, वो शत्रुओं से मुक्त है और शत्रुओं से मुक्ति देने की क्षमता रखता है इसलिए अरहत कहा, अरिहंता कहा। वस्तुतः उनका तो कोई नाम ही नहीं। स्वर के निरोध के साथ ही उसकी अनुभूति होती इसलिए ईश्वर कहा। ओम, ओ माने वह अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जो आपके स्वयं के हृदय देश में वास करता है, इसलिए ओम कहा। प्रभु अनिर्वचनीय है, उनका कोई नाम नहीं। ये जो भी नाम है अनंत नाम हो सकते हैं। नमो सिद्धा नाम, जो स्वयं सिद्ध हो, हमें सिद्धि प्रदान कर सके। नमो अरिहंताणम, स्वयं शत्रुओं से मुक्त और आपके हृदय के शत्रुओं को मार सके, आपको मुक्ति दिला सके, जो आचार्य है, उपाध्याय है, आर्य पथ के ज्ञाता और आर्य पथ पर चलाने वाले हैं। ऐसे महापुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। ये उनकी विभूतियों का, उनकी योग्यताओं का संबोधन है, न कि उनका कोई नाम। वो अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं है। कह जाने जिए अपना, कैर जनावे पीव, या तो वह जानता है जिसमें वो जागृत हो गया, अथवा वो प्रभु जिसे करुणा करके जना दे वो भी जान जाएगा।
अब इस चित्त का निरोध ही कैसे हो? तो उस निरोध करने वाली विधि विशेष का नाम यज्ञ है, और उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगय समाचरे। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। आपकी वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण हो। तो यज्ञ एक नियत दिशा होनी चाहिए, एक निर्धारित दिशा होनी चाहिए। तो यज्ञ के सिवाय पूरा संसार जिसमें व्यस्त है, क्या कर्म नहीं करते? तो कहते हैं अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधनम। इस यज्ञ के सिवाय जो कुछ भी किया जाता है वह कर्म है, लेकिन इसी लोक का एक बंधन है, मुक्ति दिलाने वाला नहीं। ये कर्म तो मोक्ष से शुभ, अशुभ अर्थात संसार बंधन से तू मुक्त हो जाएगा अर्जुन, इस कर्म को करके। वह है यज्ञ को कार्य रूप देना। इसलिए संग दोष से अलग होकर भली प्रकार उसका आचरण कर। अब पहले यज्ञ हमारी समझ में आवे तो फिर कर्म समझ में आवे। उसको कार्य रूप देना कर्म है ना। तो बहुत से योगी लोग इंद्रियों के बाहिर्मुखी प्रवाह को संयमा अग्निषु जुह्वति, संयम रूपी अग्नि में हवन करते। बहुत से योगी लोग प्राणों के व्यापार को योग से प्रकाशित हुई ज्ञाना अग्नि में हवन करते। बहुत से योगी लोग श्वास को प्रश्वास में हवन करते, बहुत से प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं। बहुत से योगी लोग प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। न भीतर से किसी संकल्प का अभ्युदय हो और न बाह्य वायुमंडल का संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हो। प्राण और अपान की गति निरोध, ये मन की निरोधा अवस्था है, शांत सम स्थिति है। इस निरोध के उस वक्त संसार के सारे संस्कार और विचार भली प्रकार श्वास के अंतराल में विलय हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, हवन हो जाते हैं। तो प्राण और अपान की गति का निरोध कर, ये मन की निरोध अवस्था है। न संकल्प उठते हैं, न बाह्य संकल्प अंदर टकराते हैं। ये प्राणायाम, प्राणों के व्यापार में विराम लग गया। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है, जिसका नाम है पर ब्रह्म परमात्मा। तो यज्ञ सृष्टा मृत्य भुजय यान्तो ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरुशतम। यज्ञ की पूर्ति काल में यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है, उस ज्ञाना अमृत को पान करने वाला योगी सनातन शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश पाता है। और कदाचित हम यज्ञ न करें तब तो कहते हैं यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारे मनुष्य शरीर भी सुलभ नहीं है, तो भला परलोक कैसे सुलभ होगा? अर्थात यज्ञ करने का अधिकार इस पुरुष को है, इस दो हाथ पैर वाले व्यक्ति को है। और इस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म जान विद्धि। ये यज्ञ जिस जिस हरकत से पूर्ण होता हो, उस हरकत का नाम कर्म है। कर्म का मतलब आराधना। अब किसी कार्य से, ऑफिशियल कार्य से, किसी फैक्ट्री से, कृषि कार्य से यदि आपके श्वास प्रश्वास का निरोध होता हो, इंद्रियों की बाहिर्मुखी प्रवृत्तियों का भली प्रकार संयम होता, दमन होता हो, तो करिए ना आप। ये कभी नहीं होगा। इसलिए किसी महापुरुष तत्वदर्शी की शरण जाकर श्वास प्रश्वास का यजन कैसे करें, इंद्रियों का दमन कैसे करें, एक ब्रह्म में निष्ठ, एक सदगुरु के स्वरूप की पकड़, इस प्रकार 14 अंगबद्ध मतलब तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में, संरक्षण में आचरण, पकड़नी आचरण, यज्ञ स्वरूप महापुरुष, उनके द्वारा उनके स्वरूप को पकड़ कर यज्ञ का अनुष्ठान गीता के अनुसार ध्यान सदगुरु का ही है। भगवान को हमने देखा नहीं तो ध्यान धरोगे कैसे? जो स्वयं मुक्त हो, आत्म स्थित और आत्म तृप्त हो, ऐसे महापुरुष का चित्रण आगे। ये बात थोड़ी कड़वी है, अभी समझ में नहीं आएगी, नहीं बताएंगे। तो यज्ञ की पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है वो है ब्रह्म, सनातन शाश्वत अविनाशी परमात्मा। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। उस ज्ञाना अमृत को पान करने वाला योगी
सनातन शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। और यज्ञ रहित मनुष्य के लिए दोबारे मनुष्य शरीर भी सुलभ नहीं है, तो परलोक कैसे होगा? अर्थात गीता के अनुसार आचरण भजन करने का, यज्ञ करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। गीता के अनुसार मनुष्य दो ही है। नहीं, हाँ, अब कर्म, तो इसको यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म। अब कर्म एक नियत विधि है। कार्यम कर्म, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, नियत कर्म, ये पर्यायवाची शब्द है। फिर हम कामनाओं से मुक्त होकर करें, केवल हम क्रिया में प्रवृत्त भर हो जाएं प्रभु जानते, समर्पण के साथ, तो प्रभु जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु ये भी जानते हैं कि बच्चा तो खिलौने में पिस्तौल मांग लेगा, अनाड़ी को शस्त्र देने के लिए घातक होता अपने ही लिए, तो एक खिलौने वाला पिस्तौल पकड़ा देता है। प्रभु ये भी जानते हैं कि इस जीव का कल्याण किस में है, वही व्यवस्था करेंगे। तो योगक्षेमम वहम्यहम, समर्पण के साथ टूटा फूटा नाम स्मरण और श्रद्धा के साथ समर्पण भाव भर जागृत हो जाए, तो प्रभु थोड़े ही समय में आपका योगक्षेम, योग की व्यवस्था और भविष्य में सुरक्षा भार अपने हाथ में ले लेते हैं। ये स्त्री पुरुष सबके लिए सुलभ है। गीता के अनुसार स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। गीता के अनुसार द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरस अक्षर एवच क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। सृष्टि में पुरुष दो प्रकार का है, क्षर और अक्षर। तो हम कैसे पहचाने कौन क्षर पुरुष है, कौन अक्षर है? तो क्षर सर्वाणी भूतानि, संपूर्ण भूत माने होता प्राणी, जीवित प्राणी को भूत कहते हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर क्षर पुरुष है। क्यों? शरीर तो 3 दिन के लिए हमें ये कलेवर मिला, फिर ये फट जाएगा, ये गल जाएगा, समुद्र की खाड़ी में विलय हो जाएगा, फिर कोई चोला मिलेगा। किंतु इसके अंदर आत्मा जो है अविनाशी है, शाश्वत सनातन अंश है। वो पुरुष परिवर्तित होता है, इसलिए क्षर पुरुष है, क्षरणशील है। और कुटस्थो अक्षर उच्यते, और मन सहित इंद्रियों का निरोध दमन हो जाता है। साधना के सही दौड़ में पर जब कुटस्थ हो जाता, मन संयत हो जाता है, उस वक्त अक्षर पुरुष, अक्षय माने जिसका कभी विनाश न हो, और उत्तम है पुरुष स्तन्य, और उत्तम पुरुष अन्य ही है, अर्थात अनिर्वचनीय है। परमात्मा पुरुषोत्तम ऐसे कहा जाता है, वही अंतिम आपका स्वरूप है, मंजिल है। इसलिए आप स्त्री हो अथवा पुरुष, अपने को कुछ भी संबोधित करते हो, इन महा आध्यात्मिक, इन योगेश्वर के शब्दों में, या तो आप क्षर पुरुष हैं, और कलेवर बदलने की अवस्था में तो क्षर पुरुष है, क्षरणशील है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस परिधि में रन करने वाले हैं तो क्षर पुरुष। और साधना की सही क्रिया समझकर जब इंद्रियों के दमन की अवस्था आ जाता है, चित्त कुटस्थ हो जाता है, अचल स्थिर ठहर जाता है, तो कुटस्थ पुरुष। और जब जिसको ढूंढते थे उसका दर्शन, स्पर्श और प्रवेश पा जाता है, तो अनिर्वचनीय पुरुषोत्तम परम पुरुष, वो अरहंत पद है। यही महापुरुषों का अंतिम पद है। वो भगवान की भगवत्ता है, अवतार की ग्रेड है। इसलिए ये आत्मा इस क्षरण अवस्था पर खड़ी, कोई भी श्रद्धा से उधर कदम बढ़ाता है तो थोड़े ही समय में भगवान उसको संभालने लगते हैं। उनको वैकुंठ छोड़ के भाग के नहीं आना पड़ता, वो आपके हृदय में प्रक्षुब्ध है। जब आपकी श्रद्धा से डोरी लगी तो वो संभालने लगते हैं। जो प्रक्षुब्ध है वो जागृत हो जाते हैं, सुलाने लगते हैं, भजन कराने लगते हैं, उठाने बैठाने लगते हैं। पाछे लागे हरि फिरे, वो पीछे लग के घूमने लगते हैं। तो संत दुलरुआ राम, हाँ, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। गीता अध्याय सहसा विश्वास नहीं होता। पहले अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न ही रख दिया था कि कुल धर्म सनातन, कुल धर्म शाश्वत। आज धर्म के नाम पर भ्रांतियां हैं, कृष्ण काल में भी थी, लेकिन वो संप्रदाय नहीं थी। उनमें से एकाध भ्रांति का शिकार अर्जुन भी था। उसने प्रश्न रखा
जब कृष्ण ने सत्य समझाया तो अर्जुन ने प्रश्नों का तांता लगा दिया। गोविंद, जब आपकी निगाह में ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों गिराते हैं? तो भगवान, धर्म क्या है? मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? मैं उस स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं, और शास्त्र की नियत विधि को छोड़कर यदि अन्य विधियों से भजता है तो किस गति को प्राप्त होता है? इस प्रकार 24 प्रश्न अर्जुन ने किए। वो अर्जुन के प्रश्न नहीं हैं, हर मनुष्य के हृदय के प्रश्न हैं। अंत में अर्जुन मूक हो गया तो भगवान कृष्ण ने अंत में पूछा, अर्जुन, तुमने हमारे उपदेश को ध्यान से सुना? क्या मोह से उत्पन्न तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया? तो अर्जुन ने अंत में स्वीकार किया कि नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध्वा तत्पश्चादात मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं संदेह से मुक्त होकर स्थित हूं, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, युद्ध करूंगा। तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है, हृदय देश की लड़ाई है गीता। तब भी वो व्यवस्था थी, आज भी है, लेकिन गीता के सारे शंकाओं का समाधान हो जाने पर साधना में प्रवृत्त होने के लिए पूरी गीता का अनुशीलन आवश्यक है। अंत में वो युद्ध के लिए तैयार हुआ। तो गीता में बताया हुआ भजन को भली प्रकार कार्य रूप देने के लिए संपूर्ण गीता का अध्ययन नितांत आवश्यक है। इसलिए गीता कैसेट का प्रसारण हुआ कि मनुष्य को समय नहीं मिलता, तो ये कुछ न कुछ एक अध्याय रोज बजेगा तो बच्चे सुनेंगे, पास पड़ोस सुनेगा, कभी माताएं सुनेंगी, कभी कारोबार से फुर्सत मिला तो पुरुष भी सुनेगा। तो कान में पढ़ते पढ़ते साल 6 महीने में इसका अध्ययन भली प्रकार ये कैसे ठीक करवा देगा। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ गई। अध्याय 10 भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, बहुत कुछ सुनने समझने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? सृष्टि में जो कुछ भी तेज युक्त वस्तु है मेरे तेज के एक क्षुद्र अंश मात्र से तेजवान है। सूर्य मेरे तेज के अंश मात्र से तपता है, पृथ्वी धारण करती है। बहुत सुनने समझने से क्या प्रयोजन? तू मुझे देख, सब कुछ मेरे तेज के अंश मात्र से तेजवान है। इस पर अर्जुन ने कहा, भगवान, आप जो कुछ कहते हैं सच, मैं मानता हूं, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, अर्थात मैं ज्ञानी हो गया। किंतु प्रभु, जैसा कुछ आपने कहा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं, यदि मेरे द्वारा सुलभ हो सके तो कृपा करें। तो भगवान ने कहा, अर्जुन, तू मेरे अनन्य सखा हो, प्रिय भक्त हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं तुझे न दे सकूं। ले, तुम मेरे उसी स्वरूप को देखो, सर्वत्र फैले हुए मेरे तेज को देख, चराचर जगत को मुझ में एक स्थान पर खड़ा देख, अश्विनी कुमार और सप्त ऋषियों को देख। 3 श्लोक तक कृष्ण बताते चले गए और अर्जुन को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। वे आंखें फाड़ फाड़ के देखता रहा, कुछ समझ में नहीं आया। सहसा कृष्ण रुक गए और बोले, अर्जुन, तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, अपनी बुद्धि से मुझे नहीं माप सकते। ले, अब मैं तुझे वह दृष्टि देता हूं जिससे कि तुम मुझे देखो। तो कृष्ण तो सामने खड़े ही थे। जहां दृष्टि का संचार हुआ अर्जुन ने देखा, कांपने लगा, रोमांच हो गया, बुखार चढ़ गया, धनुष बाण हाथ से गिर गया और लगा स्तुति करने कि प्रभु, न मैं आपके आदि का निर्णय कर पाता हूं, न अंत का, न मध्य का। चराचर जगत को आप में एक स्थान पर खड़ा देखता हूं, चराचर जगत को आप में एक स्थान पर खड़ा देखता हूं। राक्षस लोग दिशाओं में भयभीत होकर भाग रहे हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं। वो सूत पुत्र, कर्ण, जयद्रथ, भीष्म, द्रोण आपके मुखों में चूर्ण होते चले जा रहे हैं। जैसे पतंगा अग्नि में बड़े वेग से जाके गिरते हैं और मर जाते हैं, ठीक इसी प्रकार ये शूरवीर योद्धा आपके मुखों में चूर्ण होते चले जा रहे हैं। आप सब ओर से समेट के इनको चाटते चले जा रहे हैं। अमित प्रभाव वाले आप कौन हैं? फिर अर्जुन ने विचार करके क्षमा याचना शुरू की कि भगवान, हमने कभी हे यादव, हे सखा, हे कृष्ण कहा था,
उन त्रुटियों के लिए पिता जैसे प्रिय पुत्र को क्षमा करते हैं, पति जैसे पत्नी के अपराध क्षमा करते हैं, सखा जैसे सखा के दोष क्षमा करते हैं, ऐसे मेरे उन अपराधों को क्षमा कर दे। फिर एक कंडीशन रखी, आपने क्षमा किया मैं तब जानूंगा जब आप सौम्य स्वरूप में आवें और मुझ भयभीत को सांत्वना दें। तुरंत कृष्ण सौम्य स्वरूप में आ गए और अर्जुन को सांत्वना दी। तो 18 अक्षौहिणी जन समूह करीब 6.5 अरब होता है। उतने बड़े जन समूह में सब के सब अंधे। धृतराष्ट्र अंधा नहीं था। हर पिता पुत्र मोह में अंधा होता है, जितना कि धृतराष्ट्र था अपने पुत्रों के लिए। पांडव योग्य थे, लेकिन सारी योग्यता उस दुष्ट दुर्योधन में दिखाई दे रही थी। ऐसा कुछ नहीं, यह तो क्षणिक अंधापन है, एक प्रकार का अंधापन है कि सृष्टि में सबसे प्यारा पुत्र और पुत्र मोह सबसे तगड़ा। इस संकेत ठीक है, लेकिन 18 अक्षौहिणी जन समूह में सब के सब अंधे। यहां तक कि भगवान के सदा साथ रहने वाला अर्जुन भी अंधा। भगवान ने जब दृष्टि दी तब अर्जुन ने देखा, और जब देखा तो क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा कि प्रभु हमने कभी हे यादव का उसके लिए क्षमा कर दें। यदुवंश में उनका जन्म ही हुआ था, तो कहां से हम शुक्ला जी कह दें? आखिर कहें तो क्या कहें? यह भी कोई अपराध नहीं था। हमने हे सखा का उसके लिए क्षमा कर दें। कृष्ण स्वयं अर्जुन को सखा मानते थे, यह भी कोई खास अपराध नहीं। हमने हे कृष्ण का उसके लिए क्षमा कर दें। एकदम श्याम वर्ण थे, तवे की तरह, तो उनको कहां से कर्पूर गौरम कह दें हम? तो काला, श्याम माने काला, श्याम वर्ण कृष्ण, कृष्ण कहना भी कोई अपराध नहीं। लेकिन जब उस प्रभाव को देखा अर्जुन ने, तब देखा न ये कोई जाति है, न वर्ण, न ये काले हैं न गोरे, इनके समान सृष्टि में कोई नहीं, तो भला सखा कैसा? सखा तो एक बराबर का पद होता है। तब अर्जुन ने क्षमा याचना की, पूर्ण समर्पण किया। इधर योगेश्वर व्यास के कृपा प्रसाद से संजय को दृष्टि प्राप्त हुई, इधर योगेश्वर भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन को दृष्टि प्राप्त हुई। जो कुछ अर्जुन ने देखा अक्सर से वही संजय ने देखा। समझ वास्तव में तब है जब आत्मपथ की ओर दृष्टि काम करने लगे, बुद्धि का विचार कार्य करने लगे। यही अंधापन उन सब में था, अर्जुन में भी था। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हां, जब कृष्ण कहना अपराध है, अर्जुन ने क्षमा मांगा और भगवान ने क्षमा कर भी दिया, तो हम भजन कैसे करें? क्या हरे कृष्ण भजन हो गया क्या? वो तो अपराध था, क्षमा मांगी और प्रभु ने क्षमा कर भी दिया। सौम्य स्वरूप में आए और उसको सांत्वना दी, ढाढ़स बंधाया। वास्तव में आपको भजन वैसे ही करना है जैसे उन योगेश्वर ने करने का आदेश दिया। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरन। ओम अक्षय ब्रह्म का पूरक है, परिचायक है। अर्जुन तो इसका जाप कर और मेरा ध्यान कर। ध्यान अपना बताया, नाम ओम का बताया। क्यों? कि प्राप्ति और विलय के पश्चात प्रत्येक महापुरुष का वही नाम होता है जिसमें वो प्रवेश है, विलय। ओम का जाप करें। परमात्मा का तो हमने बताया नहीं कि कोई नाम होता ही नहीं। ये भी उनकी स्थिति का एक संबोधन है। ओ माने वे अविनाशी परम तत्व परमात्मा। अहम माने आप स्वयं, जो आपके हृदय देश में जिसका निवास है। गीता के अंत में गीता के अनुसार मंदिर का नाम कहीं नहीं। भगवान मंदिर में नहीं रहते, भगवान इस आकाश में नहीं रहते, अलग से कोई वैकुंठ उनके लिए नहीं। अंत में बताया कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय शेरजुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में वास करता है। इतना समीप है हृदय में, तो लोग देखते क्यों नहीं? तो कहते हैं माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देखते। तो ईश्वर हृदय में तो शरण किसकी जाए?
तो त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यसे शाश्वतम। अर्जुन, उस हृदय में स्थित ईश्वर की शरण जाओ, सर्वभावेन, संपूर्ण भावों से जाओ। थोड़ा सा भाव किसी मंदिर में, थोड़ा सा भाव किसी देवता में, थोड़ा सा भाव कामाक्षा देवी, हम तो 12 आने लीक हो गए। थोड़ा भाव क्या यहां कौन, बंबा देवी, बाबुलनाथ, हम तो 12 आने लीक हो गए। पूर्ण श्रद्धा से, संपूर्ण भाव से उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। मान लो हमने सारी मान्यताएं तोड़ी और हम शरण हो ही गए, तो उससे लाभ क्या? तो कहते हैं तत्पश्चादात् परम शांति, उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे और उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, सदा है। तुम्हारा धाम रहेगा, घर रहेगा, स्थान रहेगा और तुम्हारा जीवन रहेगा। उसी का नाम मुक्ति है। तो हृदय वाला ईश्वर दिखाई ही नहीं देता। शरण जाएं तो किस विधि से जाएं? इस पर अगले 2 श्लोकों में कहते हैं, अर्जुन, इससे भी अत्यंत गोपनीय एक बात और सुन कि मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरे में मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मुझे नमस्कार कर, मेरी शरण हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों की चिंता छोड़, धर्मों की ऊहापोह छोड़, एकमात्र मेरी शरण हो जा। तुम संपूर्ण पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। एक परमात्मा के प्रति संपूर्ण हृदय से समर्पण धर्म की कुंजी है, धर्म का मूल है। और फिर ईश्वर प्राप्ति की जो विधि है उसका आचरण धर्माचरण है। और सृष्टि में कोई तीसरा धर्म नहीं है और सब व्यवस्थाएं हैं समय समय की। हाँ, तो हम ये कहना चाहते थे कि प्रभु का सुमरन, ये मंदिर जितने भी हैं, ये हमारी प्रार्थना स्थली है। पूर्व महापुरुष हुए थे, उनकी स्मृति संजोई है, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, खंडन नहीं है, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उनका उपदेश वहां मिलता है, उस उपदेश को लेते हैं, उसके अनुसार हम आचरण करके जब कभी पाएंगे तो हृदय में पाएंगे, बाहर कभी नहीं। जब तक साधना की सही लड़ी कड़ी नहीं मिल जाती तब तक ये नितांत आवश्यक है। उसके बाद में जब हृदय में पकड़ काम कर गई तो चित्त को सब ओर से समेट के एकांत देश का सेवन, संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार आचरण। इसलिए जितने महापुरुष हुए हैं सबका एकांतवास, संग दोष से अलग, कभी मुट्ठी चना तो कभी घी घना। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तब तक उनको लोगों ने वो पागलों की तरह आचरण करते थे। लोगों ने कभी किसी ने पागल कहा, किसी ने कंकड़ भी फेंका, कष्ट भी दिया। एक महापुरुष हुए भगवान महावीर, लोगों ने कहा बड़ा हट्टा कट्टा है, हाड़ काट तो बड़े अच्छे हैं, काम के डर के मारे आया है घर छोड़ के। यदि कहीं खटनी करता तो 5 आदमी का पेट पालता, काम चोर है। और जबकि वो नरेश थे, उन्हीं की नगरी में बसने वाला क्षुद्र प्राणी उंगली उठा रहा है। भूल के भी उन्होंने नहीं कहा कि हम कभी राजा थे। आज हम बहुत से महात्माओं को देखते हैं, कहते हैं हम तो कलेक्टर थे। हम बोले लगता ही कलेक्टरी सहयोग करती क्या भजन में। भगवान कृष्ण कहते हैं देहा अभिमानियों की गति नहीं होती। मैं अमुक जाति का हूं, मैं कुलीन हूं, मैं अमुक हूं, मेरे पास वो पद था, ये देहा अध्यास, मैं बलवान हूं, ये देह का अभिमान, इनकी गति नहीं होती। इसलिए वे महापुरुष पागलों की तरह प्रतीत होते थे और तब तक उस दशा में रहे जब तक पा नहीं गए। उन्होंने पीछे घूमकर नहीं देखा। प्राप्ति के पश्चात पहले एकांत में भागे जब दुखी थे, जब लक्ष्य को खोजना था, और जब पा गए तो समाज में आ गए और सबको वितरण किया। उन्हीं का प्रसाद हम लोगों के पास, वो प्रसाद मंदिरों में संजोया हुआ है। लेकिन केवल मंदिर में घड़ी घंट बजा और वह उपदेश नहीं बताया गया कि उन महापुरुष ने क्या पाया, साधन करने की क्या प्रक्रिया, किस तरीके से भजन किया, तो मंदिर अधूरा है। पाठशाला तो खुली है लेकिन मास्टर नहीं है उसमें। इसलिए ये उसकी अपेक्षा श्रेयतर है कि सतपुरुष
तत्वदर्शी महापुरुष की शरण जाना। क्यों? वो पाठशाला ऐसी है परमात्मा की कि जहां पर रोज उपदेश भी होता है। उपदेश के अनुसार हल्का सा आचरण पार करता तो हृदय से, आपकी आत्मा से ही रथी होकर संचार प्रदान करने लगते हैं। पूज्य महाराज जी कहें, शरीर से कहीं रहो, मन से आओ जाओ। ओम राम 2-2.5 अक्षर का कोई एक नाम, उसका स्मरण करते जाओ और हमारा स्वरूप देखो हृदय में। 2 मिनट भी यदि स्वरूप देख लोगे हृदय में, तो जिसका नाम भजन है मैं तुम्हें दे दूंगा, यहां बैठे बैठे दे दूंगा। और भली प्रकार लग जाओगे श्रद्धा से तो तुम्हारी उंगली पकड़ के ले चलूंगा। वास्तव में कृष्ण भी एक योगेश्वर हैं। अध्याय 3 में भगवान कृष्ण ने बताया, इस नियत कर्म को किए बगैर न कोई प्राप्त कर सका है और न भविष्य में कोई प्राप्त कर सकेगा। किंतु कर्म के परिणाम में आत्मा विदित हो गया, आत्मा से तृप्त है, ओतप्रोत और स्थित है। उस महापुरुष के लिए न कुछ किए जाने से लाभ है, न छोड़ने से कोई हानि। फिर भी ऐसे महापुरुष पीछे वालों की हित की इच्छा से भली प्रकार क्रिया में बरतते हैं। अर्जुन, मुझे भी तीनों कालों में लेश मात्र भी कर्तव्य शेष नहीं है, फिर भी मैं पीछे वालों की हित की इच्छा से भली प्रकार क्रिया में बरतता हूं। यदि सावधान होकर न बरतूं तो समाज मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लगेगी और भ्रष्ट हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएगी। तो बाहर तो वर्ण संकर लोग न जाने क्या कहते हैं। कृष्ण का कहना है कि आत्मिक पथ से भटक जाना, ईश्वर पथ में क्रिया में भ्रांति पैदा होना वर्ण संकर है। इस आत्मा का शुद्ध वर्ण परमात्मा है। उस परमात्मा के पथ से प्रकृति में लीकेज होना वर्ण संकर, पथ पर चलना अपने वर्ण में, अपने आकृति, अपने स्वरूप की ओर अग्रसर होना है। यदि मैं सावधान होकर न बरतूं तो सारी प्रजा की हत्या करने वाला बनूं, क्योंकि आत्मपथ से विमुख हत्या है, आत्मपथ की ओर अहिंसा है, कल्याण है। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि कर्म में जो प्रवृत्त है उन अज्ञानियों के मन में भ्रम ने उत्पन्न करे, स्वयं करते हुए उनसे कराए। तो पहले तत्व में स्थित महापुरुष की विशेषताओं पर बल दिया कि जो आत्मा से तृप्त ओतप्रोत महापुरुष है, उनके लिए किए जाने से कोई लाभ है, न भजन छोड़ने से कोई हानि। और अर्जुन, मुझे भी किए जाने से कोई लाभ है, न छोड़ने से कोई हानि। वह भी पीछे वालों की हित की इच्छा से बरतता है, मैं भी पीछे वालों की हित की इच्छा से बरतता हूं। अर्थात कृष्ण ही के शब्दों में कृष्ण एक योगेश्वर हैं, पूर्ण पुरुष हैं, तत्वदर्शी। अंत में अध्याय 7 में कहते हैं, अर्जुन, अनेक जन्म साधन करके अंत में जो प्राप्ति वाला जन्म है वह ज्ञानी भक्त साक्षात मेरा स्वरूप है। मैं उसमें हूं और वो मुझ में है। मुझे हटा दो, उसे बैठा दो, पूर्ति हो जाएगी, कोई अंतर नहीं। अर्थात कृष्ण एक सद्गुरु हैं, योगेश्वर है। भगवान ही सामने खड़े थे। अर्जुन ने जब यह प्रश्न किया कि प्रभु मैं इस ज्ञान को कैसे और कहां प्राप्त करूं, तो कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। अर्जुन, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा और प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो जिस वे तत्व के ज्ञाता तुझे उपदेश करेंगे। तो क्या उपदेश सुनने से काम पूरा हो जाएगा? तो कहते नहीं, उसके अनुसार जब तुम आचरण करोगे तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। उसके अनुसार आचरण करके योग के आरंभ में नहीं, मध्य में नहीं, पूर्ति काल में, परिपक्व अवस्था काल में अपने आत्मा के अंदर उसको तुम देखेगा। उन महापुरुष से, तत्वदर्शी से जान लेने के पश्चात तुम्हें फिर जीवन में कभी संदेह नहीं होगा कि ये रास्ता सही कि वो रास्ता सही। यदि हमें भ्रांति है तो सिद्ध है कि हमें महापुरुष उपलब्ध नहीं हुए। उनसे यज ज्ञात्वा ने पुनर्मोह एवं ज्ञास्यसि पांडवा। अर्जुन, उनसे समझ लेने के पश्चात तुम्हें फिर जीवन में कभी संदेह नहीं होगा। सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। एक प्रश्न छोटा सा और,
जब एकादश अध्याय में अर्जुन ने क्षमा मांगी, क्षमा मिल ही गई, दृष्टि मिली, दर्शन मिल ही गया। अंत में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरे स्वरूप को तेरे सिवाय ने कभी किसी ने देखा है और न भविष्य में कोई देख सकेगा, क्योंकि तू प्रिय भक्त और अनन्य सखा है। तब तो गीता हम लोगों के लिए बेकार, उसमें जो योग्यता थी अर्जुन तक सीमित थी। न तो पूर्व में कोई देख सका है, न भविष्य में कोई देख सकेगा, जैसा कि तूने देखा। जबकि अर्जुन ही के साथ संजय बराबर देख रहा था। और पीछे भगवान स्वयं बता आए हैं, अर्जुन ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए बहुत से महापुरुष मेरे स्वरूप में प्रवेश पा गए। अंततः वो महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? अर्जुन कौन है? फिर एक उपाय बताते हैं, मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। और अंत में एक उपाय और उससे भी तगड़ा बताते हैं, मत कर्म किर्ण मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडवा। अर्जुन एक उपाय है, मत कर्म किर्ण, मेरे द्वारा निर्धारित किए हुए नियत कर्म को कर। मत परमा, मेरे परायण होकर कर, अपने भरोसे नहीं। मद भक्ता, मेरा अनन्य भक्त हो, किंतु संग वर्जित, संग दोष में रहते हुए वह होता नहीं। साथ ही संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। अर्जुन वही मुझे देख पाता जैसा कि तूने देखा। एक ही उपाय है, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, स्पर्श करने के लिए और प्रवेश करने के लिए सुलभ हूं। वास्तव में अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग विहीन पुरुष ने कभी पूर्व में देख पाया है और न भविष्य में कभी देख सकेगा। अर्जुन एक प्रतीक है, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वही मुझे देख पाता है। तो क्या अर्जुन ने लड़ाई लड़ी थी? प्रण करके जयद्रथ इत्यादि को मारा था? यदि मारता है तो भगवान को न देख पाता। वास्तव में ये एक अंतःकरण की लड़ाई है। संग दोष से अलग होकर जब हम भजन में प्रवृत्त होते हैं, उस वक्त माइक प्रवृत्ति बाधा के रूप में प्रत्यक्षी है। उन प्रवृत्तियों का पार पाना युद्ध है। अध्याय 8 में कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर जाता है, वो मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होता है। यम 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 वापी स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम। जिस जिस भाव का अर्जुन अंतिम समय में ये पुरुष मरते समय जिस जिस का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, उसी योनि को प्राप्त होता है। और जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त होता है, जहां से पीछे लौटकर आवागमन में नहीं आता। तब तो बड़ा सस्ता सौदा, जन्म भर गटर मस्ती करो, काला सफेद करो, और जब मरने लगेंगे तो भगवान का स्मरण कर लेंगे। तो इस पर कृष्ण कहते नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। सदा तद्भाव भाविता। प्राय वही चिंतन बरबस कंठ पर आकर बैठ जाता है जिसका जीवन में अधिक प्रयोग किया। उस वक्त मरते समय स्मृति भ्रमित रहती है, बुद्धि विकल रहती है, हम कोई नवीन निर्णय ले ही नहीं सकते। तो प्राय वही चिंतन बरबस कंठ पर आकर बैठ जाता है जिसका जीवन में अधिक प्रयोग किया है। इसलिए अर्जुन, तू आज ही से निरंतर मेरा चिंतन कर और युद्ध कर। एक नवीन प्रश्न खड़ा हो गया, निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे हो सकता है? यही चिंतन हो कि जय कन्हैया लाल की, जय भगवान की, बाण वर्षाते रहें, लाठी चलाते रहें। तो चिंतन का आगे स्वरूप स्वयं बताया। अर्जुन, उस चिंतन का ये विधान है, योग में भली प्रकार, योग की विधि को भली प्रकार धारण करके, वैराग्य में स्थिर रहते हुए, संग दोष से अलग रहकर, सिवाय मेरे अन्य किसी का स्मरण न करते हुए निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर। एकांत देश का सेवन है, हमें छोड़कर और कोई है भी नहीं वहां पर, तो आप लड़ोगे किससे? संग दोष से अलग है, वैराग्य में स्थित है, आशा ममता संताप से अलग होकर स्थित है, और योग की विधि को धारण करके, मान लो ये माइक भगवान है, तो सिवाय इसके ये टेबल न दिखाई पड़े, ये फर्श न दिखाई पड़े,
यदि दिखाई पड़ता है तो चिंतन ही खंडित हो गया। सिवाय मेरे अन्य किसी विषय वस्तु का न स्मरण करते हुए निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर। वास्तव में सब ओर से चित्त को समेटकर जब हृदय में सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने लगते हैं, उस वक्त माइक प्रवृत्ति बाधा के रूप में खड़ी हो जाती है। जो संस्कारों में प्रक्षुब्ध थे उसका अभ्युदय हो जाता है। तरंगों का तांता लग जाता मन में। काम, क्रोध, लोभ, मोहमयी प्रवृत्तियां उद्वेलित होने लगती है। इन माइक प्रवृत्ति का पार पाना, इससे संघर्ष झेलना साहस के साथ युद्ध है। ये एक अंतःकरण की लड़ाई है। इसमें जो एक बार विजय कर लेता है वो शाश्वत विजय पा लेता है, जिसके पीछे हार नहीं है। प्रत्येक महापुरुष का यही निर्णय है। गीता ही नहीं कहती, गीता का अनुवाद है सृष्टि का सारा धर्मशास्त्र। महर्षि नेमी ऋषि उत्तराध्ययन में कल हम देख रहे थे कि 10 लाख योद्धाओं को मारने से क्या लाभ, बाहर युद्ध से क्या लाभ। मनुष्य केवल अपने से अपने आप को जीत लेता है, वो सर्वस्व को प्राप्त कर लेता है। देवराज इंद्र ने परीक्षा ली थी तो नेमी भगवान ने कहा कि नहीं, देवराज इंद्र जो अपने मन और इंद्रियों का दमन करके इस पर विजय प्राप्त कर लेता है वो अविनाशी अरहंत पद को प्राप्त होता है, और बाहरी वस्तुएं तो क्षण भंगुर, और तुम्हारा पद भी क्षण भंगुर। जो युद्ध गीता कहती है वही युद्ध हर महापुरुष की वाणी में मुखरित होता है। थोड़ा लोगों का समझ का फेर है। ईश्वर पथ में न तो भगवान कभी दो हुआ और न कोई उसके भजन करने का तरीका दो हुआ। इसलिए वो योगेश्वर कृष्ण का नियत क्रम, एक निश्चित विधि भजन की। संसारी तो हम थे ही, चित्त को इधर से समेट के ईश्वर की ओर, आत्म पथ की ओर कैसे प्रवाहित करें, उसके लिए एक निश्चित विधि है जिसका नाम नियत क्रम है। उसको कार्य रूप देना योग है। ईश्वर के भरोसे होकर हम चलते हैं तो योग क्षेम का भार प्रभु अपने हाथ में ले लेते हैं। अब साधक का उत्थान और पतन की बागडोर उनके हाथ में होती है। और अपने भरोसे कि मैं इस भूमिका में हूं, आगे ये स्थिति प्राप्त करूंगा, समझ के कदम रखता है। उन्हीं महापुरुष से शिक्षा लेकर उसी नियत कर्म का आचरण करता है। समझ कर वो ज्ञान मार्गी है। क्रिया एक, करने के दृष्टिकोण 2। उसमें श्रेष्ठ वो है जो समर्पण के साथ चलता है। इसलिए भगवान कण कण में व्याप्त है। आप श्वास बाद में लेंगे, संकल्प बाद में करेंगे। पहले वो जानता कि ये जीव हमारा प्यारा भक्त क्या संकल्प करना चाहता है, उनको ज्ञान है। कभी कभी समर्पित भक्त सर्प को पकड़ने दौड़ता है तो भगवान बचा भी लेते हैं। नारद को चिंता हुई, नारद ने समाधि लगाई, कामदेव ने परीक्षा ली, फेल हो गया, क्षमा मांग के चला गया। और क्षमा मांगना अपराध हो गया। नारद को अभिमान हो गया, काम तो नहीं हुआ, लोभ नहीं हुआ, लेकिन अभिमान हो गया कि एक तो शंकर थे विजेता, काम विजेता, और एक हो गया मैं। जाके शंकर से कहा, उन्होंने डांटा, समझाया। ब्रह्मा से कहा तो बोला देखो बेटा माया बड़ी प्रबल है, बच के रहना। तो नारद जी ने सोचा ये बुढ़ा है तो पिता, लेकिन पुत्र का भी भला नहीं चाहता, मेरे यश को सुनना नहीं चाहता। तो चले विष्णु के पास। तो उन्होंने कहा नारद जी आप ऐसे महापुरुष का स्मरण कर ले, उसका भी काम क्रोध नष्ट हो जाता, भला आपके लिए कौन बड़ी बात। तो नारद कहे हूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद ने सोचा अब तो जीत ही लिया, आप भी क्या करेंगे। भगवान ने सोचा ये मेरा भक्त गर्त में जा रहा है, जल्दी मैं इसके हृदय में जो कांटा है उसको निकाल दूं। तो नारद जात 10 कदम आगे बढ़े तो एक शील निधि नाम का नरेश मिला। बहुत ही रूप सौंदर्य संपन्न लावण्यमयी कन्या, चरणों पे गिराया, बोले भगवान जरा इसके गुण दोष तो देखें। तो रूप देख ही मुनि विरति विसारी। रूप को देखते ही नारद जी का वैराग्य समाप्त हो गया। बड़ी बेर लगी रहे निहारी, भगवान भूल गए, भजन भूल गया, उसी को देखते रह गए। और थोड़ी देर के बाद कछुक बनाई भूषण भाखे। नारद लगे झूठ बोलने, बना चुना के कुछ उसके पिता को संबोधित कर दिया, हाँ कन्या ठीक है। अब चिंता में पड़ गए,
कि मैं कैसे प्राप्त करूं। इसके लक्षण कहते हैं, जो इसको वरेगा अमर हो जाएगा, इसको वरेगा उसको समर भूमि में कोई नहीं जीतेगा, इसको वरेगा उसको कमाने की जरूरत नहीं, उसके पास से कमला कभी साथ नहीं छोड़ेगी। तो नारद लगे अब स्थिति पर विचार करने, और नारद जी फटीचर के रूप में थे, 10-10 दिन स्नान ही नहीं करते थे। तो इसको वर्ण कन्या उसका करेगी जिसका रूप सुंदर होगा। तो भागे भगवान की तरफ। तो भगवान रास्ते में मिले, बोले कि नारद जी विकल की तरह कहां चले? तो बोले आप ही के पास प्रभु। तो बोले कहिए क्या सेवा है? तो नारद जी ने सोचा यदि कहूंगा मैं ब्याह करूंगा तो इन्होंने जन्म भर मना किया तो और गड़बड़ हो जाएगा, और वो जयमाला डालेगी रूप सौंदर्य पर, और भगवान से सुंदर कोई नहीं। तो बोले प्रभु जरा अपना रूप दे दे। तो भगवान के तो अनंत रूप है, एक बंदर का रूप पकड़ा दिया। नारद भागे चलने लगे तो बोले देखो महाराज, जिसमें हमारा हित हो वो करना। तो भगवान ने कहा अरे नारद तू पागल हो गया है, जय विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बनयान कछो, मृखान बचने हमार। तू हित की बात कहता है, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेंगे, हमारा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। नारद ने सोचा काम बन गया। भाग के पहुंचे सभा भवन में, कहीं लेटने हो जाऊं। वहां गए तो सभा ठसाठस भरी थी, लेकिन नारद को देख के सारी सभा उठ के खड़ी हो गई। नारद ने सोचा मेरा रूप नारद का तो है नहीं, लगता है जो चेहरा मिला वो बड़ा भड़कीला है, इसलिए खड़े हो गए। काम बन गया। इतने में हर के गण मिले, वो पहचानते थे। उन्होंने कहा ये राजकुमार बड़ा निराला है। तब सोचा ठीक इन्होंने भी नहीं पहचाना राजकुमार का, काम बन गया। जब राजकन्या आई तो उसने उस स्वरूप को देखा, बंदर वाले स्वरूप को, तो भड़क गई। पिताजी का दिमाग खराब हो गया क्या? इस पवित्र सभा में ये बंदर भालू क्या सर्कस करवाना है? तो जही दिशा बैठे नारद फूली, जिस दिशा में नारद फूल के बैठे थे वो पूरी पंक्ति का ही परित्याग कर दिया। आपके साथी प्रत्याशी थे, वो बेचारे एक निगाह देख ही नहीं पाए। महापुरुष की शरण में जो बैठ जाता वो माया से बच जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो हुआ क्या कि नारद वो कन्या भगवान ही बैठे थे एक स्वरूप में, जयमाला डाली और भगवान लेके चले गए। नारद विकल की तरह गए, भगवान रास्ते में मिले तो वो राजकन्या भगवान के साथ थी, वो लक्ष्मी भगवान के साथ थी। तो धड़ल्ले से श्राप दे दिया कि हमारा ब्याह आपने नष्ट किया, जाओ स्त्री के वियोग में आप भी तड़फोगे। और बंदर का रूप दिया, बंदर आपकी सहायता करेंगे, 2-4 श्राप दे दिया। तब भगवान ने माया के पर्दे को जब हटाया, नहीं था रमान राजकुमारी, वो लक्ष्मी नश्वर, वो राजकुमारी नश्वर, सत्य कुछ और आगे जब उसकी झलक मिली नारद को, तब लगे कांपने, लगे क्षमा याचना करने, प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मैंने बहुत से दुर्वचन कहे, मुझे क्षमा मिले। और भगवान मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं तो बाल बाल बच गया, ये तो एक धोखा था। तो भगवान जानते हैं कि इस जीव का कल्याण किस में। यदि कोई साधक धोखा मांग लेगा तो भगवान स्वयं कष्ट सहन करके आपको बचा लेंगे, रक्षा कर लेंगे। इसलिए योगक्षेमम वहाम्य हम, जो समर्पित होके सुमरण करता के समर्पित होके भजन करता है, उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं। तो निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग में अंतर नहीं है, केवल इतना अंतर है, वही नियत कर्म, भजन की निश्चित विधि, उसको एक भगवान के हाथ में सौंप कर, सदगुरु के हाथ में सौंप कर, उनके आश्रित होकर चलना, ये कर्म योग है, भक्ति योग है, समर्पण योग है, और अपने भरोसे उसी क्रिया का आचरण करना ज्ञान योग है, बुद्धि योग है, और कोई नहीं। ये बुद्धि योग वाले खतरे में पड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु के भरोसे नारद थे, खतरे में पड़ तो गए लेकिन बच गए। पूज्य महाराज जी कहें, मैं चाहूं कि पतित हो जाऊं, हो ही नहीं पाऊंगा, भगवान हमको होने ही नहीं देंगे।
तो पाछे लागे हरि फिरे, भूखा न सो जाए। और भक्त दुलरवा भगवान के दुलारे होते हैं। भक्त वो जहां जहां पांव रखते हैं वहां भगवान अपना हाथ रख देते हैं जहां परिस्थिति आती है। इसलिए एक प्रभु के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाओ, समर्पण करो, क्योंकि भगवान एक ही, एक से दो कभी हुआ नहीं। और श्रद्धा के साथ उस प्रभु का पूरक परिचय के 2 ढाई अक्षर का नाम जो भी अभिमत हो उसका सतत स्मरण करो। कीर्तन में हम 50 नाम भी ले सकते हैं, वो तो गुणानुवाद है, लेकिन सुमरण 2 ढाई अक्षर के नाम का कारण कि फिर ये नाम आपको श्वास से जपना होगा। श्वास में बड़ा भारी नाम प्रार्थना नहीं घुसती, बहुत छोटा श्वास आई और गई। तो श्वास का सुमरण एक अलग प्रश्न है, जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी बताएंगे। और काफी समय हो गया। ये गीता घर में, घर द्वार पास पड़ोस को सदैव आलोक प्रदान करती रहेगी। शुद्ध हिंदी भाषा में इसका जो मैं बता रहा हूं इसका बृहद विस्तार है। पूरी गीता 3 आवृत्ति आप कर लें तो जीवन संबंधी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। कलकत्ता में कैलिफोर्निया में एक योगा इंस्टीट्यूट है, उसके इंचार्ज कलकत्ता में थे। उनको यथार्थ गीता मिल गई। उन्होंने एक ही श्वास में पूरा पढ़ डाला। तो इतना लंबा पत्र लिखा, प्रश्न ही प्रश्न। फिर मन नहीं माना, दोबारे पढ़ लिया। फिर अपने ही प्रश्न काट दिए, फिर तिबारे पढ़ लिया। और फिर आगे हमारे पास हम बोले और कोई शंका? तो बोले महाराज केवल एक नियत कर्म आरंभ कहां से करूं? हमने कहा एक परमात्मा में निष्ठा से, श्रद्धा से बस आरंभ हुआ, और किसी तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य से खोज करो। जब तक महापुरुष न मिले नाम का स्मरण करो, श्रद्धा स्थिर करो, भगवान आपकी आत्मा ढूंढ के दे देगी आपको। ये खड़े सदगुरु वो मिल भी जाएंगे, उनके द्वारा आपका मार्गदर्शन भी होने लगेगा और विश्वास भी हो जाएगा, क्योंकि पुण्य जागृत हो गया ना। इस प्रकार हजारों संदेश आए और पत्र आए। महाराज हमारे जीवन की शंका का समाधान हो गया। भगवान हमारी दिशा बदल गई गीता को पढ़ने से। मैं बहुत उहापोह में पड़ा था। एक ने कहा कि मैं बुद्ध धर्म का आचरण कर रहा हूं, व्यास भी हूं, इंजीनियर भी हूं। अभी पत्र आया, लेकिन पुष्कर गए, वहां गीता मिल गई, हमें रत्न मिल गया। मैं अब दर्शन करना चाहता हूं। हमने पूछा कोई शंका? बोले कुछ नहीं, एक ही शंका है कि अब साधना कैसे आरंभ करूं और इस स्पीड कैसे पकड़े। साथ ही जॉनी भाई गीता पा गए। ये बड़े खोजी हैं, खोजते हुए वहां पहुंच गए। पहले पूछा व्यापार, हम बोले हम नहीं बताते। तो बोले उसमें भला, हम बोले श्रद्धा से पकड़ो भर भला ऑटोमेटिक। उस टाइम कुर्सी का कारखाना डाला ही था, तो कुर्सी में बहुत सी कमियां थी। ऐसी कुछ वार्ता। बोले ठीक, आज से नहीं पूछूंगा। कल्याण तो काफी बातें पूछा, गीता पाए, 2-3 बार पढ़ा। तो जो कहते हैं अपने तो, और उसी दिन से विचार कर लिया कि मैं इसका प्रसारण कर दूं कैसेट के द्वारा। तो ये पहला पुष्प आपकी सेवा में है, और इसके बाद में सुनते हैं कि हर भाषा में आ रहा है। और ये प्रयास जब तक बोधगम्य नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। पता नहीं कितना खर्चा आया, क्या आया, ये तो हमें मालूम नहीं। और इसके द्वारा भारत पुनः विश्व गुरु हो जाने की संभावना है। बाइबल में जो कुछ आप सत्य पाते हैं गीता से उठाया हुआ है। विश्व के हर कुरान एक ईश्वर, बाइबल एक ईश्वर, मूसा एक ईश्वर, जरथुस्त्र एक ईश्वर, और इससे पूर्व के वैदिक आपके पूर्वजों ने कहा था एक ईश्वर। तो कौन सी नई बात कह दिया? अनुकरण नहीं करते तो क्या करते हैं? इसलिए आप पुनः गौरव के साथ विश्व गुरु हो सकोगे। संप्रदाय तो गुरु घराने का ट्रेडमार्क है। किसी गुरु ने यूं तिलक लगाया था, चेला वैसे ही लगाने लगे। दत्तात्रेय ने एक कुत्ते पाल लिए थे, आजकल बहुत से चेला कुत्ता लेके घूम रहे हैं। ये कोई है? एक महापुरुष ने तिलक लगाया, पीछे वाले कहने लगे तिलक नहीं लगाओगे तो नरक में जाओगे। ये सब परंपराएं हैं, पीरों को मुरीद उड़ाया करते हैं। ये शिष्य और ऐसे शिष्य जो अकर्मण्य,
झगड़ा करके मुकदमा लड़के गद्दी पागे। भला मुकदमा लड़ने वाला, बंदूक चलाने वाला गद्दी में बैठ के ज्ञान कहां से बताएगा? इसलिए दरारें पड़ती चली गई। ईश्वर पथ में न दरार कभी है न होगी। विश्व में कहीं महापुरुष उस पथ से गुजरने वाला है तो रास्ता एक, रास्ते में मिलने वाली सुविधा एक और परिणाम में मिलने वाला लक्ष्य परम तत्व एक। इसका संदेश गीता है। और बच्चे, यदि मनुष्य शरीर मिला है तो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भजस्व माम, कृष्ण कहते हैं मेरा भजन कर, तो कृपया इसका अनुशीलन करें। रोज एक अध्याय अवश्य बजावें घर में। आप नहीं सुने तो परिवार सुनेगा, पास पड़ोस सुनेगा, और इससे इसका परिणाम ये निकलेगा, एक दिन भारत धर्म की व्याख्या पा जाएगा। तो ये जो आए दिन धर्म ने कर्फ्यू लगाया, धर्म ने कत्ले आम कराया, धर्म राष्ट्र का बंटवारा करा रहा है और धर्म के लिए पार्टियां धक्का खा रही हैं, ये सारे धक्के एक साथ बंद हो जाएंगे यदि गीता धर्म शास्त्र के रूप में मान्यता दे दे और इसमें बताया हुआ एक परमात्मा सत्य तत्वदर्शी महापुरुष, उसका सुमरन की सरल विधि।